हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद एमएच गाइस। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गाइस। ठीक है, तो आज की क्लास में हम सीखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है और जिस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है उस तरह क्यों रिप्रेजेंट किया जाता है, क्या क्राइटेरिया है इसके लिए। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। पिछले लेक्चर्स में हमने देखा गाइस कि चार्ज जो होता है उसके इर्द गिर्द इसका फील्ड होता है गाइस। ठीक है, और मोर स्पेसिफिकली ये जो फील्ड होता है ये वेक्टर क्वांटिटी होती है guys, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी के लिए डायरेक्शन की जरूरत होती है प्लस मैग्नीट्यूड की। तो किस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किया जाए। एक चार्ज, ये चार्ज है ना, अब इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा, कैसे रिप्रेजेंट करें। ये भी चार्ज है, इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कैसे रिप्रेजेंट करें। तो गाइस देखें, इसको डायरेक्शन देने के लिए एक तरतीब सोचा गया। ठीक है, और वो तरतीब क्या है, खुद एक चार्ज है। क्या है वो, खुद एक चार्ज है। यहाँ पर मैं चार्ज को रख देता हूँ गाइस। ठीक है, और ये जो चार्ज होता है इसको हम कहेंगे टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज से मुराद ये होगा गाइस कि ये हमारे पास इन दो चार्ज के मुनासिबत से बहुत कम मैग्नीट्यूड का है और ये दो कंपैरेटिवली ज़्यादा मैग्नीट्यूड के हैं। एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को हम यहाँ पर रखते हैं, एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को हम यहाँ पर रखते हैं गाइस। ठीक है, और इसी तरह एक यहाँ पर भी रखते हैं, इसी तरह एक यहाँ पर भी रखते हैं गाइस। ठीक है, एक यहाँ पर भी रखते हैं, एक यहाँ पर भी रखते हैं। ठीक है, यानी कि चारों अतराफ इस चार्ज से हम ये टेस्ट चार्ज रखते हैं जो कि नेचर में पॉजिटिव है। ठीक है, तो अब क्या होगा गाइज, ये जो हमारे पास टेस्ट चार्ज है, ये जो हमारे पास सोर्स चार्ज है, ये वाला, ये क्या करेगा, ये इस चार्ज को रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, यानी कि ये चार्ज जो पाथ इख्तियार करेगा, जो कि ये वाला, इसको मैं पोजीशन ए कहता हूँ, जो पोजीशन ए पे पड़ा हुआ है, हाँ ये वाला रास्ता इख्तियार करेगा। ठीक है, अच्छा, ये वाला जो है, जो पोजीशन बी पे पड़ा हुआ है, ये कुछ यूं रास्ता इख्तियार कर लेगा गाइस। ठीक, ये वाला जो है ये बिल्कुल इस तरह आएगा, यानी कि रिपेल करेगा ना, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज को क्या करता है, रिपेल करता है, तो हमें ये रास्ता मिलता जाएगा गाइस। ठीक है, अच्छा, ये वाला जो चार्ज है ए बी सी और ये हो गया हमारा डी, तो ये इस तरफ आएगा। ठीक है, ये जो अगला वाला है ये इस तरफ जाएगा, ये वाला जो है ये इस तरफ जाएगा। ठीक है, रिपल्शन हो रही है, इंट्रैक्शन। बेसिक डिफिनीशन ऑफ चार्ज की क्या है कि भाई चार्ज के दरमियान इंट्रैक्शन हो। ठीक, पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करता है, रिपेल करता है, तो ये चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेगा, तो ये इस जानिब जाएगा, इस जानिब, इस जानिब, इस जानिब और इस जानिब, और एक ये आ गया। ठीक है, ये अब मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि सारा एक जैसा आ जाए। अब देखें, तो ये चार्ज वो क्राइटेरिया है जिसकी वजह से इस चार्ज की क्या फील्ड होती है, उसका डायरेक्शन क्या होता है, उसको हमने क्या किया, इस तरह से डिफाइन कर लिया। यानी कि ये चार्ज जो है जिस डायरेक्शन में जाएगा, हम कहेंगे कि इस चार्ज की जो फील्ड है उसकी डायरेक्शन उस तरफ है। ठीक है, किया गया। तो क्या सीखा हमने गाइस, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ गाइस कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से अवे फ्रॉम द चार्ज होती है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव चार्ज से निकलती है गाइस। ठीक है, ये हमने सीखा। ठीक है, यानी कि अगर हम यहाँ पर चार्ज रखें तो वो चार्ज इस तरफ जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये हम एक एक पॉइंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, और आल बात नहीं कर रहे। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर आप देखें, अगर हम यहाँ पर क्राइटेरिया, मैंने क्या कहा, क्राइटेरिया क्या होगी, पॉजिटिव चार्ज। इस चार्ज को मैं इधर ड्रा कर लेता हूँ ताकि चीज़ को समझाने में आसानी हो। यहाँ पर मैं ड्रा कर लेता हूँ, ये वो नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक, एक टेस्ट चार्ज को मैं यहाँ पर रखता हूँ, एक को मैं यहाँ पर रखता हूँ, और एक को मैं यहाँ पर रखता हूँ गाइस। ठीक है, और एक को मैं यहाँ पर रखता हूँ, तो इसके निस्बत से एक यहाँ पर आएगा, एक यहाँ पर आएगा। टेस्ट चार्ज को मैं रख रहा हूँ नेगेटिव चार्ज से
इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है उसको मालूम करने की कोशिश करता हूँ। ये हमारे पास हो गया टेस्ट चार्ज। अब क्या होगा कि चार्ज की डिफिनीशन क्या है, इंटरेक्शन होगा। अब पॉजिटिव और नेगेटिव में इंटरेक्शन किस नौइयत का होता है, अट्रैक्शन होती है, ठीक है। तो ये नेगेटिव चार्ज इस चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये चार्ज जो है ये वाला रास्ता इख्तियार कर लेगा, ठीक है। ये चार्ज जो है ये बिल्कुल एग्जैक्टली जिस एंगल पे पड़ा हुआ है उस एंगल के साथ इस चार्ज की तरफ आएगा, और ये वाला बिल्कुल इस तरफ इस चार्ज की तरफ आएगा। ये वाला इस तरफ आएगा और ये वाला इस तरफ आएगा। ये वाला इस तरफ, ये वाला इस तरफ, और ये वाला, इसको मैं थोड़ा सा इधर ड्रा कर लेता हूँ तो ये यहाँ से यहाँ आएगा, ठीक है। अच्छा, अब क्राइटेरिया क्या था, ये पॉजिटिव चार्ज था कि जिस डायरेक्शन में ये पॉजिटिव चार्ज जाएगा वही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा, डायरेक्शन होगा। तो अभी मैं आपसे पूछता हूँ कि ये पॉजिटिव चार्ज जो है टेस्ट जिसको मैं अभी मिटा रहा हूँ ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, टूवर्ड द नेगेटिव चार्ज जा रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा था, अवे फ्रॉम द चार्ज जा रहा था। तो नेगेटिव चार्ज की केस में हम क्या कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन टूवर्ड द नेगेटिव चार्ज होती है गाइस, ठीक है। तो इसलिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड को, या आपने अपनी बुक में देखा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव चार्ज से अवे होती है और नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है गाइस, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड्स की डायरेक्शन को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं गाइस, ठीक है। अच्छा, क्या होगा अगर ऐसा हो कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हो। अब इस चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इस चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इससे अवे होगा और इस चार्ज की तरफ होगा, यूं। यानी कि इन दो चार्ज के दरमियान यहाँ पर कहीं पर हम ये टेस्ट चार्ज रखें तो ये टेस्ट चार्ज ऐसा आएगा, ठीक है। और अगर हम चार्ज को यहाँ पर रखें, ठीक है, यहाँ पर, तो ये चार्ज उस चार्ज को रिपेल करेगा, ठीक है। कुछ सर्टन डिस्टेंस तक रिपेल करेगा, लेकिन ये क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यूं मिल जाएगी, यूं, ठीक है, यूं। अगर मैं यहाँ पर रख दूं तो ये कुछ डिस्टेंस तक उस चार्ज को रिपेल करेगा और ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यूं मिल जाएगी, ठीक है। और यहाँ से यूं, यहाँ से यूं आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। यहाँ से अब थोड़ा सा क्या शुरू हो जाएगा, हाँ, थोड़ा सा कर्व पाथ ये क्या करेगा, गेन करेगा इस तरह, ठीक है। अच्छा, ये तो इस रीजन की बात हो गई। यहाँ पर क्या होगा अगर हम टेस्ट चार्ज को रखें तो ये इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये गाइस, ठीक है, इस तरह ये। और इसी तरह यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यूँ आ जाएगी, यहाँ से यूँ आ जाएगी, और यहाँ से यूँ आ जाएगी गाइस, ठीक है। तो इसको हम इस तरह नाम देंगे, यानी कि इसको इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। दो चार्ज के दरमियान, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के दरमियान ये केस होगा, ठीक है। अच्छा, क्या होगा चार्ज के फील्ड्स के लाइंस के बारे में जब हमारे पास दो पॉजिटिव चार्ज पड़े हो इस तरह। अब देखें, यहाँ से तो अवे फ्रॉम द चार्ज यू, यहाँ से भी अवे फ्रॉम द चार्ज यू, यहाँ से भी अवे फ्रॉम द चार्ज, यहाँ से भी अवे फ्रॉम द चार्ज, यहाँ से भी अवे फ्रॉम द चार्ज, यहाँ से भी अवे फ्रॉम द चार्ज। यहाँ की बात करें, यहाँ से ये ऐसे जाएगा ना तो ये इसके फील्ड में नहीं आएगा। ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये यहाँ से यूं जाएगा, इसको पता चल जाएगा कि यहाँ पर दूसरा चार्ज मौजूद है तो ये वाला रास्ता इख्तियार कर लेगी ये, ठीक है। यहाँ से ये इस तरफ नहीं आएगा, इसको पता चल जाएगा कि आगे दूसरा पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है, इंट्रैक्शन होगा, इंट्रैक्शन से पता चल जाता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यूं हो जाएगी। यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ने बाहर निकलना है, जब वो निकलेगा तो उसको पता चल जाएगा आगे दूसरे चार्ज का फील्ड है, पॉजिटिव चार्ज का। तो यहाँ से ये वाला रास्ता इख्तियार कर लेगा और ये वाला यहाँ से ये वाला रास्ता इख्तियार कर लेगा। तो दो पॉजिटिव चार्ज के केसेस में हाँ ऐसी सूरत हाल होगी, ठीक है। अच्छा, क्या होगा अगर हमारे पास एक प्लेट हो और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ हो इस तरह, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ, और एक प्लेट हो इस तरह और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज पड़ा हुआ, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ होगी इस तरह, ठीक है गाइस। ये वाला, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई। यानी कि
क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, क्राइटेरिया क्या है, पॉजिटिव चार्ज रखें, पॉजिटिव पार्टिकल के दरमियान रिपल्शन होगा और वो रिपल्शन, वो जो चार्ज पाथ इख्तियार करेगा वो ये होगा। अब देखें, आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो टेस्ट चार्ज है इसको पॉजिटिव क्यों लिया है, नेगेटिव क्यों नहीं लिया। ठीक है, तो भाई चीज़ों को डिफाइन करने के लिए फिजिक्स क्या करता है, सबसे पहले चीज़ों को डिफाइन करता है, एक स्पेसिफिक केस ले लेता है। क्या कर लेते हैं, स्पेसिफिक केस ले लेता है। उस स्पेसिफिक केस में उसके साथ कुछ एजम्पशन भी होते हैं, कुछ चीज़ें उसने फिक्स किए होते हैं। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज को डिफाइन करने में उसने पॉजिटिव चार्ज ले लिया, नेगेटिव चार्ज नहीं लिया, ये एजम्पशन है, और ये फिक्स भी किया है कि पॉजिटिव चार्ज को ही लिया है, और इससे अपने लिए एक सिस्टम बनाया है फार्मूलाज का, जो कि आने वाले चैप्टर्स में हम डिटेल से इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ठीक है, तो वहाँ से जो फार्मूला, और उन फार्मूला को जब हम डेली लाइफ में एक्सपेरिमेंटली लैब में अप्लाई करते हैं तो हमें रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है, और वो थ्योरेटिकली जो हमने सारा कुछ कैलकुलेट किया होता है, अगर उसी तरह का रिजल्ट हमारे पास आ जाता है तो हम फिर कहते हैं कि भाई ये जो हमने थ्योरेटिकली चीज़ को डिफाइन किया है और एक्सपेरिमेंटली भी इसी तरह से हमें रिजल्ट मिलते हैं, तो हम उस चीज़ को एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लेते हैं गाइस। ठीक है, तो ये जो क्राइटेरिया रखा गया है, जब एक्सपेरिमेंट किए गए, एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि हमारा एक्सपेरिमेंटली डेटा मैच कर रहा है थ्योरेटिकली डेटा से, तो हम चीज़ों को इसी तरह रहने दिया गाइस। ठीक है, तो ये आज का लेक्चर था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंटेशन के हवाले से गाइस। तो उम्मीद है आपको थोड़ी बहुत समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।